हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 9 लीनियर इनइक्वलिटीज़ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वन वेरिएबल से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होते हैं बनते हैं वो सारा डिस्कशन किए हुए थे। एनसीईआरटी का 6.1 हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हम लोग को देखना है, उसमें सबसे पहले देखते हैं आखिर लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। तो होता है द स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ द फॉर्म the statement of inequalities of the form, मतलब किस फॉर्म में होगा जिसमें दो वेरिएबल से रिलेटेड होगा, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। मतलब द स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ द फॉर्म, ये चार फॉर्म में यदि रहेगा तो बोला जाएगा आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल, आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। कौन कौन सा वेरिएबल है? तो एक्स एंड वाई। मतलब जब कोई लीनियर इनइक्वलिटीज इनइक्वेशंस मेरा इस फॉर्म में रहेगा जैसा कि दिया गया है, जिसमें वेरिएबल की संख्या 2 रहेगा, ये सारा चीज़, तब उसको बोला जाएगा लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब इसमें जैसे हम लोग लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल था तो उसमें हम लोग सॉल्यूशन सेट देखे थे क्या होता था। तो इसमें भी सॉल्यूशन सेट होगा तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई विच satisfies, क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, क्या है, एक्स वाई विच satisfies द गिवन इनइक्वेशंस, विच satisfy द गिवन इनइक्वेशन। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, उस सभी ऑर्डर पेयर का सेट जो क्या करेगा, दिया गया इन इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशंस, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। मतलब हम लोग क्या देखे थे, जब वन वेरिएबल का जो क्वेश्चन रहता था उसमें सॉल्यूशन सेट क्या लिखे थे, तो इंटरवल में लिखते थे, नंबर लाइन ड्रॉ करके। लेकिन इसमें जो है हम लोग का जो देखेंगे सॉल्यूशन सेट देखेंगे दो वेरिएबल का, तो इसमें हम लोग को ग्राफिकल मेथड से करना है, ग्राफ बनाना है, रीजन को शेड करना है, और उस रीजन जो कॉमन रीजन होगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, मतलब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, और जो पॉइंट्स होगा उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो वही लिखा हुआ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर जो एक्स वाई में होगा, क्या होगा, विच सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन, जो दिया गया इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या बुलाता है, सॉल्यूशन सेट बुलाता है दिया गया इन इक्वेशन का। तो ये मेरा हो गया सॉल्यूशन सेट निकालना है कैसे, और मतलब सॉल्यूशन सेट इसमें कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, मतलब दिया गया लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल हो तो फिर वन वेरिएबल हो, यदि ग्राफ बनाना है
तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्या जाएगा, ग्राफ ऑफ तो देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन लिखिए, वहाँ पे वन वेरिएबल्स का भी हो सकता है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इनइक्वेशंस। दिया गया लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट एन इनइक्वेशन ऑफ एनी ऑफ द फॉर्म, लेट एन इनइक्वेशन ऑफ एनी ऑफ द टाइप्स, लेट let an inequation of any of the टाइप्स, आखिर जो है लीनियर इनइक्वेशन जो है किस टाइप में होगा, एनी ऑफ द टाइप्स गिवन एवब बी गिवन एवब बी गिवन। मतलब क्या हो गया, जब दिया गया लीनियर इनइक्वेशन, लेट एन इनइक्वेशन ऑफ एनी ऑफ द टाइप्स, हम लोग को लीनियर इनइक्वेशन जो भी चार तरह का देखें, ए एक्स प्लस बी लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, उस फॉर्म में से जो ऊपर में हम लोग पढ़े वही लिखा हुआ है, लेट एन इनइक्वेशन ऑफ एनी ऑफ द टाइप्स गिवन एवब, जो ऊपर में पढ़े बी गिवन यदि दिया रहेगा तब उसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो क्या है, देन इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, देन इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स गिवन बिलो, वी प्रोसीड according to the steps given below। नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स का हम लोग डिस्कस करेंगे, उन स्टेप्स को आपको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें जो पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, ये स्टेप सिर्फ जो है 11th के लिए नहीं, फिर से बता रहे हैं, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 11th में इसमें पढ़ेंगे, और 12th में एक और चैप्टर हम लोग को पढ़ना है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहाँ पर जो उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो उसमें भी हम लोग दिया गया इन इक्वेशंस का क्या करना पड़ता है, उसको हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, तो कंस्ट्रेंट का हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका यहीं से होगा, जैसा भी हम लोग पढ़ेंगे एज सिमिलर उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। यदि यहाँ का ग्राफ आप बनाना सीख जाएंगे, रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे, तो 12th में जो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा वह उसका आधा पार्ट, मतलब आधा पार्ट जो आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें कुछ और पार्ट है जो 12th में बताया जाएगा, सीखिएगा, लेकिन उसका जो है 70-60% पार्ट आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो इसको आप स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, क्या है, कंसीडर द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई, कंसीडर द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। कहने का मतलब है दिया गया इन इक्वेशन जो भी होगा उसका हम लोग क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन लिख देंगे, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख देंगे, मतलब इनइक्वलिटी साइन को हटा करके हम लोग क्या लिख देंगे, तो इक्वालिटी साइन लिख देंगे। पहला स्टेप जो है बोलता है कंसीडर द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ड्रॉ द, फिर उसके बाद है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, क्या होगा, विच इज अ लाइन।
अब बताइए इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना इसका जो है बहुत आसान, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, जब उसमें पढ़े होंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण हिंदी में, तो फिर इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए होंगे, बॉक्स बना करके एक्स से वाई का वैल्यू निकाल करके बॉक्स बना करके ग्राफ बनाते थे। तो उसी प्रकार से इसका हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे, मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वो ग्राफ आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 10 में, कैसे उसको किया जाता है। बोलता है इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वेशंस, इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन। अब बताइए स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। तो लेस देन हो तो फिर ग्रेटर देन हो, तो ग्रेटर देन तो लेस देन हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन बोलते हैं। तो क्या करें, ड्रॉ द लाइन डॉटेड, यदि ऐसा रहेगा तो क्या करना है, ड्रॉ द लाइन डॉटेड, अदरवाइज इट मेक थिक। क्या बोला गया कि यदि मेरा इनइक्वेशंस जो दिए रहेंगे, यदि उसमें जो इनइक्वलिटी साइन होगा वो स्ट्रिक्ट रहेगा तो लेस देन तो फिर ग्रेटर देन, इन दोनों साइन से रहेगा, तो हम लोग यदि मान के लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। यदि वहाँ पे स्ट्रिक्ट ना होकर के लेस देन इक्वल रहेगा तो लाइन को हम लोग कैसे बनाएंगे, डार्क लाइन से बनाएंगे। तो उन सारा चीज़ का डिस्कशन हम एग्जाम्पल लेंगे तो करेंगे। इसमें ध्यान रखिए कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तो इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदलना है, फिर उसका ग्राफ बनाना है जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, जो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यदि इनइक्वलिटी साइन यदि स्ट्रिक्ट रहेगा, लेस देन तो ग्रेटर देन रहेगा, तो लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से, यदि नहीं रहेगा तो उसको थिक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा हो गया पहला स्टेप। और इसको हो सकता है जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या करेगा, उस जो प्लेन को क्या है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दिस लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू, दिस लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे हम लोग लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, इधर x डैश y डैश, ये हम लोग लाइन ड्रॉ की। तो क्या बोलता है, ये जो भी लाइन होगा, चाहे इधर का लाइन हो, चाहे आप इधर से ड्रॉ कर दें, इधर से जैसे भी ड्रॉ कर दें, चाहे लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर दें, चाहे लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर दें, तो जो ये जो लाइन होगा वो क्या बोलता है, उस प्लेन को क्या होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब सवाल उठता है कि सर क्या यदि हम ये लाइन यदि हम इस तरह लिए हैं, क्या ये लाइन जो है इस प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपके इस मन में आएगा नहीं सर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, कि देखिए इधर तो ज़्यादा है ऊपर में कम है। लेकिन ये आपका सोच गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर आगे तक कहाँ तक गया है ये हमको पता नहीं है, ये हमको कहाँ तक गया ये भी पता नहीं है, नीचे कितना कितना कौन से पॉइंट तक गया है मैक्सिमम वो भी पता नहीं है, ऊपर कौन से पॉइंट तक गया वो पता नहीं है। मतलब जब प्लेन मेरा इनफाइनाइट प्लेन हो तो उसमें क्या करो, कहीं भी यदि लाइन ड्रॉ कर दो उसको क्या करेगा, वो दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। मतलब हमको पता नहीं है कि आखिर मैक्सिमम पॉइंट इधर कहाँ तक गया है, इधर भी कहाँ तक गया, ऊपर में कहाँ तक गया, नीचे कहाँ तक गया है। तो उसमें जहाँ भी जब इनफाइनाइट है, जो पते नहीं है कहाँ तक गया है, कहीं भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा वह प्लेन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला स्टेप। ये पहला स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए जो दूसरा स्टेप है उसको भी आपको जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन स्टेप दो स्टेप जो याद रख ली तो फिर उसको झमेला नहीं है, मतलब उस वो क्वेश्चन जो है आसानी से कर लीजिएगा। देखिए स्टेप 2, क्या बोलता है स्टेप 2 कि कंसीडर अ पॉइंट इफ पॉसिबल 0 0। क्या है, कंसीडर अ पॉइंट, एक पॉइंट को कंसीडर करना है इफ पॉसिबल 0 0। क्या है, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, यदि पॉसिबल है तो वह पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे 0 0। तो
not lying on the not lying on the on this line, not lying on this line। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो है कोई एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बोलता है यदि पॉसिबल हो तो वह पॉइंट कैसा कंसिडर करें, तो 0 पॉइंट कंसिडर करें। यदि 0 ना हो दूसरा पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बोलता है यदि पॉसिबल हो तो वह पॉइंट क्या कंसिडर करें, 0 बोलता है नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन। ध्यान रहे वह पॉइंट कंसिडर करें जो उस लाइन पे लाइज नहीं कर रहा है। मतलब यदि हम लोग ए लाइन ड्रॉ किए हैं तो इस लाइन का जो पॉइंट है, इसमें कितना पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस लाइन पे, तो इस लाइन का जो पॉइंट है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बहुत सारा पॉइंट है, इधर का पॉइंट है, इधर बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बोलता है यदि पॉसिबल है तो वह पॉइंट क्या कंसीडर करें, 0 कंसीडर करें। अब 0 क्यों करेंगे तो वो भी आपको बताया जाएगा एग्जाम्पल लेंगे तो कि एग्जाम्पल जब 0 लीजिएगा तो आपको जो है टाइम बचेगा, कैलकुलेशन आसान होगा बस। लेकिन ध्यान रहे वह पॉइंट लेना है जो वह उस लाइन पे लाइज नहीं करेगा, मतलब उस लाइन को छोड़ करके, मतलब उसे बहुत सारे इधर आगे पीछे ऊपर नीचे जो पॉइंट्स होंगे उनमें से किसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे। क्या इफ़ दिस पॉइंट सेटिस्फाइज द गिवन इन इक्वेशन, क्या इफ़ दिस पॉइंट satisfies the गिवन इन इक्वेशन, यदि वह पॉइंट दिया गया इन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तब क्या करना है, सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन, देन शेड द पार्ट ऑफ द प्लेन, देन क्या करना है, उस प्लेन का वह पार्ट को कंसीडर करेंगे, जो है कलर करेंगे, शेड करेंगे, पार्ट ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट, मतलब जो पॉइंट हम लोगों ने लिया, यदि वह पॉइंट दिया गया जो इन इक्वेशन है उसको यदि सेटिस्फाई किया, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, यदि जो भी पॉइंट आप कंसीडर किए, आप इंडिपेंडेंट हैं, बस ध्यान रहे वह पॉइंट उस लाइन पे लाइज नहीं करना चाहिए, वो नहीं लेना है, उसको छोड़ करके आप कोई पॉइंट लीजिए, यदि वह पॉइंट उस दिया गया इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तब उसका शेडिंग उधर होगा, जिधर आप पॉइंट वाइज इधर का लिए हैं उधर उसका शेडिंग करेंगे। मतलब यदि हम लोग पॉइंट इस साइड का लिए हैं, यदि वह पॉइंट इसका पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, वह पॉइंट यदि उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका शेडिंग क्या होगा, इस ओर होगा, यही बोलता है। अदरवाइज क्या का शेड द अदर पार्ट, शेड द अदर पार्ट। यदि पॉइंट हम लोग इधर का लिए, यदि लाइन पॉइंट इधर का लिए, ए पॉइंट को यदि इसका कोरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो शेडिंग क्या करेंगे, उसी पॉइंट के तरफ करेंगे। यदि सेटिस्फाई नहीं किया, पॉइंट लिए ए वाला इस साइड का, और यदि सेटिस्फाई नहीं किया तो उसका शेडिंग किधर होगा, उस पॉइंट के ओपोजिट साइड में। तो जिधर लाइन रहेगा उसका पॉइंट रहेगा उसका ओपोजिट साइड में क्या करेंगे हम लोग, उसके रीजन को शेड करेंगे। क्या होता है, द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट, शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। और वह जो शेडेड पोर्शन जो होगा वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ द किसका, गिवन इन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इन इक्वेशन। दिया गया इन इक्वेशन को वह शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या है फिर उसके बाद, द डॉटेड लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, द डॉटेड लाइन
इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जो डॉटेड लाइन है वह क्या होगा, उसका उस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। वाइल द थिक लाइन इज अ पार्ट ऑफ इट, वाइल द थिक लाइन इज पार्ट ऑफ इट। यदि और वहाँ पे थिक लाइन होगा तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब इस चीज़ को समझिए, क्या बोले यहाँ तक, द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। तो वहाँ पे हम लोग पिछला जो वन वेरिएबल का था, नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट किए थे तो उसका सॉल्यूशन सेट इंटरवल में ओपन क्लोज ऑटो यूनियन वगैरह दे करके हम निकालते थे। लेकिन जब इसका ग्राफिकल ग्राफ के द्वारा बनाइएगा तब क्या करना है, क्या बोलता है, उसमें जो शेडेड पोर्शन होगा, यदि मान के चले ये पॉइंट हम लोग इधर का लिए, ये हम लोगों ने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया, ये हम लोगों ने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया। यदि ये लाइन ड्रॉ किए, लाइन ड्रॉ कर दिए, यदि हम लोगों ने पॉइंट इस साइड का कंसीडर किया और वह पॉइंट उसके इन इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया, तो इसका शेडिंग किधर होगा, इसी पॉइंट की तरफ होगा। ठीक, यदि वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका शेडिंग इस पॉइंट के ऑपोजिट तरफ, मतलब इधर होगा। अब बताइए, यदि इसका शेडिंग इधर होगा तो इधर जितना सारा जो पॉइंट होगा, इधर कितना पॉइंट है भाई, इधर इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, जो क्या होगा, इस दिया गया इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होगा। मतलब इधर का तुम कोई भी पॉइंट ले लो, उसके इन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये हो जाएगा उस दिया गया इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। वही बोले थे डिफिनेशन में, द सॉल्यूशन सेट से क्या था, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। अब बताओ इसमें कितना है ऑर्डर पेयर, बहुत सारा होगा, बहुत सारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ एक्स वाई में होगा। तो सभी पॉइंट्स जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दिया गया को, वह उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ये हो गया। अब बोलता है द डॉटेड लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जो डॉटेड लाइन, यदि हम लोग लाइन मेरा किससे ड्रॉ किए, तो डॉटेड लाइन। अब बताइए डॉटेड लाइन कैसे कब ड्रॉ करेंगे, जब मेरा इनइक्वलिटी साइन क्या रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा, मतलब लेस देन रहेगा, या तो फिर क्या रहेगा, तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन रहेगा तो फिर ग्रेटर देन रहेगा। तब लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। यदि पूछेगा सर आखिर ये डॉटेड लाइन को ड्रॉ किए, ठीक है, फिर बोलता है डॉटेड लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो डॉटेड लाइन जो है सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसका सवाल का जवाब यही है, यदि मान के चलिए लिखिए हम लोग x लेस देन 5, क्या है, x लेस देन 5, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 5 से छोटा। क्या तो उसमें x का वैल्यू हम लोग 5 ले सकते हैं, x का वैल्यू जो दे 5 लेस देन है, 5 से छोटा है, मतलब क्या x का वैल्यू 5 होगा, नहीं होगा, 5 से क्या होगा, कम वाला होगा। यदि x लेस देन 5 हुआ तो 5 इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो उसी तरह जब लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो डॉटेड लाइन पे जो बहुत सारा जो पॉइंट होगा वह उस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि यहीं पे हम इक्वल दे दें तो क्या x का वैल्यू हम लोग 5 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 5 उसका सॉल्यूशन है। मतलब जब इनइक्वलिटी साइन क्या स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो डार्क लाइन से थिक लाइन से, और जो थिक लाइन होगा वह सॉल्यूशन सेट को, वह भी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होगा। वही बोलता है कि वाइल द थिक लाइन इज अ पार्ट ऑफ इट। तो किसका पार्ट, तो सॉल्यूशन का पार्ट, मतलब थिक लाइन जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब दिया गया जब क्वेश्चन रहेगा इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या तो 1 वेरिएबल रहे, उसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और उसका सॉल्यूशन सेट पता करना है, तो हम लोग उसको इंटरवल में नहीं उसका सॉल्यूशन बल्कि किसे मिलेगा, तो ऑर्डर्ड पेयर में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और उसको बनाने का ये 2 स्टेप जो देखें वह स्टेप इम्पोर्टेंट है, सिर्फ 11th के नहीं बल्कि 12th के लिए भी। तो इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखिएगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और वह एग्जाम्पल से दिखाएंगे कि ये जो दोनों स्टेप्स में कैसे हम लोग फिट करते हैं, कैसे हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताया गया थ्योरेटिकल पार्ट वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।